आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को हल्का रखो। किसी भी बात की चिंता मत लो। जीवन में जो तुमने खोया है उसके बारे में मत सोचो, जो पाया है उसके लिए सोचो। जीवन का नाम ही परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने नहीं देना, निराश मत करना, टूट कर मत बैठना, क्योंकि कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। ये दुख सुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उत्साह रखना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। तभी आप इस दुनिया में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की शरण में रहो हमेशा। वो स्वयं ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी ज़रूर करेंगे। वो तुम ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करो, उनसे निस्वार्थ रिश्ता रखो। वो अपने आप ही तुम्हारे कष्ट हरते चले जाएंगे। मालिक से अपना रिश्ता ऐसा अटूट बना लो कि उन्हें खुद मालूम पड़ जाए तुम्हारे मन की बात। उनसे बिना किसी स्वार्थ के एक सच्चे और प्रेम भाव से उस मालिक से जुड़ जाओ। वो तुम्हें बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकालेंगे। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने ज़िंदगी में कैसा कैसा वक्त देखा है। मुश्किल समय में तुम्हारा सबने एक एक करके साथ छोड़ दिया था। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। तब तुमने ये बात अच्छे से जान ली थी। अपनी तरफ से तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, और जब औरों का वक्त आया तुम्हारा साथ देने का, तुम्हारा सहारा बनने का, तब उन लोगों ने तुमसे मुंह फेर लिया। फिर भी तुमने उनसे कोई शिकायत ना रखी, ना ही कोई तुम्हें उनसे नाराज़गी है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त ही नहीं होता। तुम ये बात अच्छे से जानते हो, तभी तुमने उनकी इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया था। और मेरी ये बात ध्यान रखना हमेशा, व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र वो स्वयं होता है, क्योंकि ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल वक्त से वो खुद लड़कर बाहर आता है। दूसरा कोई और मदद नहीं करता। कुछ लोग समय के साथ साथ रंग बदलते हैं और कुछ लोगों का स्वभाव पहले से ही वैसा होता है, और ऐसे व्यक्तियों को पहचानना सीखना होगा तुम्हें। लेकिन साथ ही याद रखना कि तुम्हारे कारण किसी का मन ना दुखे, वरना वो तुम्हें अपने दुख का कारण तुम्हें ही मान लेंगे। ऐसी परिस्थिति में शांत रहकर परिस्थिति को संभालना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन खुद को सावधान भी रखना ज़रूरी है। तुम्हारे सारे बिगड़े काम मैं अब स्वयं बनाऊंगा, और अब तुम किसी भी डर से जीना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे साईं तुम्हें हर पल हिम्मत दे रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं। और कभी भी अपने लिए नकारात्मक ना सोचा करो, क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मुझे मालूम है तुम्हारे काम पूरे होने में समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ हमेशा। तुम कभी नहीं हारोगे। बहुत जल्द तुम मेरी साईं संध्या में भी आओगे, और तुम ज़रूर आना। मैं तुम्हें वहाँ अपने दर्शन देकर तुम्हें अपनी अद्भुत लीला का अनुभव भी कराऊंगा। उदास ना रहा करो, तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारा अच्छा वक्त लेकर आ रहा हूँ। जब भी जीवन में अच्छा वक्त आए तो दूसरों की मदद करना सीखो, और बुरा वक्त आए तो संयम से काम लेना सीखो, और फिर देखना तुम जिंदगी में हमेशा खुश रह पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।